नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कथा जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे शिव पुराण का एक प्रसिद्ध किस्सा। चलिए शुरू करते हैं शिव पुराण की दूसरी कथा, देवी पार्वती और शिव विवाह की कथा। यह कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की है, जो प्रेम, तपस्या और समर्पण की अद्भुत कहानी है। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहन तपस्या में चले गए। दूसरी ओर सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थीं और उन्हें पति के रूप में पाने का संकल्प कर चुकी थीं। इसी बीच एक शक्तिशाली राक्षस तारकासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसे वरदान मिला था कि उसे केवल शिव और पार्वती के पुत्र ही पराजित कर सकते हैं। तारकासुर एक असुर था, जो असुरों के राजा तारक के घर जन्मा था। तारक ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सके। यह वरदान पाकर वह अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। तारकासुर ने पृथ्वी पर भी आतंक मचाना शुरू कर दिया। आर्षि मुनियों के यज्ञ और पूजा पाठ में बाधा डालता और उसने धर्म का विनाश करना शुरू कर दिया। परेशान देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे इस संकट का समाधान मांगा। लेकिन शिव तो तपस्या में लीन थे और पार्वती को उनका हृदय जीतना था। पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने अपने शरीर को कड़ी साधना और कठिनाइयों से तपाया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि प्रकृति भी उनके समर्पण को देखकर प्रभावित हो गई। देवताओं ने शिव के तप को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी शक्ति से शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, लेकिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती की तपस्या और समर्पण को देखकर शिव प्रसन्न हुए। वे पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और उनका हाथ मांगकर विवाह के लिए सहमति दी। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में शिव और पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह से तीनों लोकों में आनंद फैल गया। शिव और पार्वती के मिलन से सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। शिव और पार्वती के मिलन से भगवान कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। कार्तिकेय को देवताओं ने युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। वह शक्तिशाली और बुद्धिमान योद्धा बने। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो देवताओं ने उन्हें तारकासुर का वध करने के लिए नियुक्त किया। कार्तिकेय ने अपनी सेना तैयार की और तारकासुर की नगरी पर आक्रमण किया। तारकासुर शक्तिशाली था और उसका वध करना आसान नहीं था। उसने कई मायावी युक्तियों का सहारा लिया, लेकिन कार्तिकेय ने अपनी शक्ति, साहस और रणनीति से उसे पराजित किया। अंततः उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। शिक्षा पहला, तप और समर्पण। कठिन परिश्रम और समर्पण से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, धैर्य। पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम धैर्य और त्याग की मांग करता है। तीसरा, संतुलन का महत्व। शिव और पार्वती का मिलन यह दर्शाता है कि सृष्टि का संतुलन पुरुष और प्रकृति के समन्वय से ही संभव है।